तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने सभी ने देखा होगा कि मैंने एक पोस्ट डाली थी अभी कुछ दिन पहले कि एक विशाल 435 हमारे भाई ने परचेज की है अभी 2025 में, और उसकी डिलीवरी अभी 22 जनवरी को डिलीवरी हुई है। तो उससे रिलेटेड ही आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, देखिए वो जो हमारे भाई हैं उनके पास पहले दो कंबाइन हार्वेस्टर थी, एक तो थी MS 985 और एक थी कुलदीप। तो पिछले साल देखा होगा आपने, लगभग 9-10 महीने पहले की बात है, मैंने एक वीडियो डाली थी विशाल 435 की, वो कितने की पड़ी। तो भाई ने जो है, उन्हीं भाई ने ये विशाल भी परचेज की है, और 9-10 महीने पहले भी उन्होंने विशाल ही परचेज की थी अपनी MS 985 को बेच करके, और अब इस बार जो है उन्होंने कुलदीप को सेल करके विशाल 435 फिर से दोबारा से ली है। तो अब मतलब उनके पास दो विशाल 435 हैं। तो दोस्तों और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आज, तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि देखिए बहुत सारे भाई जो है आधी वीडियो स्किप कर देते हैं, पूरी बात नहीं सुनते, फिर उससे रिलेटेड ही कमेंट करते हैं, जबकि मैं ऑलरेडी उसे बता चुका होता हूं वीडियो में। तो फिर वो चीज़ वो नहीं होती, फिर मैं उसे अगर कमेंट में दोबारा से नहीं बताता हूं किसी को, नहीं तो भाई कहते हैं कि कमेंट का जवाब नहीं दे रहे हैं, और फिर इतने सारे कमेंट आते हैं, उनका सभी का जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो भाइयों ये जो परचेज की है मशीन उन्होंने, ये करी है डीलर के थ्रू, डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट नहीं किया, इन्होंने डीलर के थ्रू ही परचेज की है। पहली वाली भी डीलर के थ्रू की थी और इस वाली भी डीलर के थ्रू की थी। तो डीलर जो है वो यूपी में रामपुर में एक बिलासपुर जगह है, वहां पर ये डीलर हैं। तो बेसिकली ये डीलर जो है वो मलकीत के हैं, लेकिन इनका कॉन्टेक्ट विशाल में भी है, ये वहां से भी अरेंजमेंट करा देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम कंपनी के टोटल खर्च की बात करेंगे कि मतलब कंपनी को कंबाइन हार्वेस्टर कितने की पड़ी, इंश्योरेंस कितने का हुआ, रजिस्ट्रेशन कितने का हुआ, और उसका डिलीवरी में लाने का खर्च कितना हुआ। तो ओवरऑल जो कंपनी का खर्च है उसकी बात करेंगे। उसके बाद में लोन के खर्च की बात करेंगे, लोन कितना हुआ, उस पर कितनी प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ी, और लोन जब पूरा हो जाएगा तो ये मशीन कितने रुपए की ओवरऑल पड़ेगी उसकी भी बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा, वो आप जरूर सुनना। तो दोस्तों सबसे पहले कंपनी खर्च की बात कर लेते हैं। देखिए टोटल कंपनी खर्च जो है, देखिए मशीन की जो कॉस्ट है वो डीलर से बार्गेनिंग करने के बाद, देखिए मशीन की कॉस्ट जो है वो 26,70,000 रुपए में मशीन की बात हुई। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन चार्ज लगभग 20,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन चार्ज इसके साथ लगा। उसके बाद जो है इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस देखिए इसका लगभग 21,000 रुपए का इंश्योरेंस पड़ा, और डिलीवरी में लगभग 25,000 रुपए खर्च हो गए। जैसे कि 15,000 रुपए का तो लगभग डीजल खर्च हो गया पंजाब से रामपुर तक आने में, प्लस इसके अंदर कुछ टोल भी थे और अदर चार्जेस भी होते हैं, खाने पीने का खर्च है, ड्राइवर का खर्च है। तो टोटल मशीन जो पड़ी वो 27,36,000 रुपए की मशीन पड़ी। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और जो इसके जो पार्ट्स होते हैं, अगर आप उन्हें खरीदना या देखना चाहते हो तो एक वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये इतनी बढ़िया वेबसाइट है, आपको सारे पार्ट्स के प्राइस भी देखने को मिल जाएंगे, आप कोई सा भी पार्ट्स इस पर देख सकते हो, कंबाइन हार्वेस्टर क्या और भी चीज़ होगा। तो ये इतनी अच्छी वेबसाइट है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। अब लोन की बात कर लेते हैं। देखिए लोन जो है भाई ने वही लोन कराया जो पिछली विशाल पे कराया था उन्होंने, जो SBI का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम करके चल रहा है, तो यही लोन कराया, और यही लोन सबसे बेस्ट है आज के टाइम में। वैसे कुछ बैंकें जो है इसमें जो है परेशान कर रही हैं, नहीं करके दे रही हैं। बहुत से भाइयों के कमेंट आते हैं कि भाई लोन प्रोसेस नहीं कर रही हैं बैंक। तो देखिए कुछ बैंकें ऐसी होती हैं वो नहीं जानती इस चीज़ को, तो वो नहीं करते हैं, और रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं, वो करना नहीं चाहते, तो तरह तरह के बहाने करते हैं कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। लेकिन उत्तराखंड में जो बैंक हैं, SBI की, स्टेट बैंक जो हैं, वो आसानी से इस लोन को दे देती हैं। तो भाई ने भी उत्तराखंड से ही लोन कराया ये, और इस पे एक प्रॉपर वीडियो भी मैंने बना रखी है। इस वाले लोन पे, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम पे एक मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। तो भाई ने जो इस मशीन पर लोन कराया वो देखिए 15 लाख रुपए का लोन कराया, और इस लोन पर जो इंटरेस्ट है वो देखिए 9% का इंटरेस्ट जो है बैंक ने लगाया है, लेकिन उसमें 3% की सब्सिडी मिल जाती है। लगभग 1 साल या 6 महीने चलाने के बाद आपको उसमें सब्सिडी के तौर पे 3% छूट मिल जाती है। तो ओवरऑल मतलब 6% का ये रह जाता है इंटरेस्ट। टेन्योर की अगर हम बात करें तो देखिए टेन्योर भाई ने 6 साल का कराया है इसका, और बैंक ने जो प्रोसेसिंग फीस है इस लोन को करने में, 15 लाख पे जो प्रोसेसिंग फीस है वो 2% की प्रोसेसिंग फीस ली है। तो लगभग 30,000 रुपए अपनी तरफ से देने पड़े हैं प्रोसेसिंग फीस के। तो मंथली EMI जो इसकी निकल करके आती है, देखिए ये मंथली EMI पे करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस स्कीम के से रिलेटेड जो भी लोन होते हैं तो वो जो है मंथली EMI ही उसकी बनाते हैं बैंक वाले। तो ये मंथली EMI लगभग 21,913 रुपए की निकल करके आती है, मतलब 22,000 रुपए की EMI पर मंथ निकल कर आती है 15 लाख के लोन पर।
लेकिन अभी स्टार्टिंग में ये ज्यादा जाएगा क्योंकि अभी बैंक ने 9% का इंटरेस्ट इस पे लगाया है। तो अभी जब तक वो सब्सिडी नहीं मिलेगी जब तक लगभग 25,000 रुपए की ईएमआई जाएगी। तो देखिए बैंक इस 15 लाख के लोन पर 6 साल में लगभग 3,40,678 रुपए का जो है इंटरेस्ट ले लेगी। तो टोटल फाइनल लोन जब होगा, ये लोन जब फाइनल हो जाएगा तो इसका जो टोटल अमाउंट पड़ेगा लोन का, जो 15 लाख का, वो पड़ेगा 18,40,678। मतलब इस पर 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट लग जाएगा तो ये लोन 18,40,678 रुपए का पड़ेगा। तो अब टोटल खर्च की बात कर लेते हैं कि कितना पैसा जो है आपका इस मशीन को लेने में खर्च हुआ। तो देखिए, एक तो कंपनी खर्च जो आपने मशीन परचेज की है, प्लस जो आपने लोन कराया उसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो भी आपके पास से जाएगी। तो वो जो खर्च है उन दोनों को जोड़ देंगे तो कंपनी का खर्च जो है वो 27,36,000 रुपए था और प्लस 30,000 रुपए का इसमें आपने लोन की प्रोसेसिंग फीस दी है। तो टोटल लगभग 27,66,000 रुपए भाई ने खर्च किए हैं इस मशीन के लिए। अब डाउन पेमेंट की बात कर लेते हैं। भाई ने डाउन पेमेंट कितना दिया है, मतलब अपना अरेंजमेंट घर से कितना किया है। तो देखिए 27,66,000 रुपए तो ये हुए टोटल खर्च जो हुआ है। इसमें से 15 लाख रुपए भाई को लोन दे दिया बैंक ने, तो वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो लगभग 12,66,000 रुपए भाई ने घर से अरेंजमेंट की है, जिसमें क्या उन्होंने एक पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर कुलदीप भी सेल की है, उसका अमाउंट प्लस अपने घर से डाल करके उन्होंने इतना अरेंजमेंट करके डाउन पेमेंट के तौर पर दिया है 12,66,000 रुपए। अब बात कर लेते हैं ये मशीन टोटल ओवरऑल कितने की पड़ेगी। जब ये लास्ट हो जाएगा, इसका पूरा लोन खत्म हो जाएगा, तो ये ओवरऑल मशीन कितने रुपए की पड़ेगी इन्हें। तो देखिए उसमें जो भाई ने डाउन पेमेंट अरेंजमेंट किया वो प्लस जो इंटरेस्ट देंगे उसका, जो लोन कराया उसका टोटल, वो दोनों हम जोड़ देंगे। तो देखिए भाई ने 12,66,000 रुपए तो पहले दिए हैं, प्लस 18,40,678 रुपए इसमें जोड़ देंगे। तो ये ओवरऑल मशीन जब बिल्कुल लोन कंप्लीट हो जाएगा तो ये पड़ेगी 31,06,678 रुपए की। मतलब कहने का यह है कि ये 31 लाख रुपए की मशीन पड़ेगी भाई को पूरा लोन अमाउंट जमा करने के बाद। तो दोस्तों मैंने कुछ कंबाइन हार्वेस्टर के पार्ट्स वगैरह जो हैं, जैसे एडब्ल्यू यूरिया है, या आप टूल बॉक्स लेते हो, या ग्रीस की बाल्टी लेते हो, जो भी कंबाइन हार्वेस्टर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, तो देखिए मैंने उसका ऑनलाइन अगर आपको परचेस करनी है, कभी कभी क्या होता है किसी एरिया में आप फंस जाते हो, वहाँ पर आपको दुकान नहीं मिलती या कुछ नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। तो मैंने कुछ अमेजन से ये चीज़ें आप खरीद सकते हो, मैंने उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से क्लिक करके खरीद सकते हो। तो दोस्तों ओवरऑल मशीन की तो ये बात हो गई। देखिए क्या क्या इनका प्रोसेस था वो सब मैंने आपको इसमें बता दिया। अब बात कर लेते हैं कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों की। तो दोस्तों ये बात सुनकर आपको बहुत ही अचंभा होगा कि देखिए विशाल कंबाइन हार्वेस्टर जो कंपनी है उसका इस साल का जो टारगेट है वो पूरा हो चुका है। मतलब उनका जो टारगेट था वो 1500 कंबाइन हार्वेस्टर सेल करने का टारगेट था और वो पूरा हो चुका है, मतलब बुकिंग हो चुकी है इतनी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या अब हमें इस साल कंबाइन हार्वेस्टर क्या विशाल की नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, कंबाइन हार्वेस्टर आपको मिलेगी। टारगेट का मतलब ये है कि देखिए जो गेहूं का सीजन है उससे पहले पहले का जो टारगेट है, जैसे मान लीजिए गेहूं का सीजन अब अप्रैल में शुरू हो जाएगा, तो अप्रैल से पहले पहले जो डिलीवरी देनी है उन्हें, तो वो डिलीवरी का उनका टारगेट पूरा हो चुका। उन्हें 1500 कंबाइन हार्वेस्टर की डिलीवरी देनी थी, वो उनका टारगेट अब तक का पूरा हो चुका है। अब वो बुकिंग नहीं कर रहे हैं। कंबाइन हार्वेस्टर कंपनी में जगह जगह पर उन्होंने पेपर चिपका रखे हैं कि अब कोई भी बुकिंग नहीं होगी, मतलब गेहूं से पहले कोई डिलीवरी अब नहीं दी जाएगी, उसके लिए कोई बुकिंग नहीं होगी। गेहूं के सीजन के बाद की डिलीवरी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले का उनका टारगेट पूरा हो चुका है। इतनी मशीन अब वो नहीं बना पाएंगे उससे पहले पहले डिलीवरी देने के लिए, गेहूं के सीजन से पहले। तो अब गेहूं के सीजन से पहले तो आपको कोई कंबाइन हार्वेस्टर बुक नहीं हो पाएगी। अब अगर आप बुक करेंगे तो आपको डिलीवरी गेहूं के सीजन के बाद ही मिलेगी। मिल तो 2025 में जाएगी लेकिन गेहूं के सीजन से पहले नहीं मिलेगी। अब बात आती है रेट की। तो जो मैंने रेट आपको ये बताए हैं, जैसे कि 27,36,000 रुपए की मशीन ये ओवरऑल पड़ रही है, तो देखिए जगह जगह पर डीलर और लोकेशन के अकॉर्डिंग रेट चेंज हो जाते हैं। कहीं पर भी आपको फिक्स रेट नहीं मिलेंगे। जैसे मैंने 27 लाख रुपए 36,000 बताए, तो ऐसा नहीं है कि सब जगह इसी रेट में मशीन मिलेगी। हर जगह का रेट अलग है, डीलर के अलग अलग मार्जिन है, डीलर की मोनोपोली है, अलग अलग जगहों पर डीलर की अलग सेटिंग होती है। कोई इसी मशीन को 28 की भी बेच रहे हैं, कोई 29 की भी बेच रहे हैं, कोई 30, 31, 32 की भी बेच रहे हैं। अब आप सोचोगे कि हम डायरेक्टली कंपनी से ले लें मशीन, तो देखिए कंपनी की ऐसा होता है कि कंपनी वाले भी डीलर के थ्रू ही बेचना चाहते हैं।
वो डायरेक्टली मशीन को नहीं बेचना चाहते। अगर आप जाओगे भी लेने के लिए तो वो क्या कहेंगे, आपसे लोकेशन पूछेंगे, फिर आपको उसी हिसाब से रेट बताएंगे जो डीलर वहां पर दे रहा होगा, जो कि आप डीलर के थ्रू ही खरीदें। अब देखिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता दूं आपको, अभी जो जैसे डिलीवरी हुई थी तो वहां पर कुछ बंदे जो है लखनऊ से आए हुए भी बैठे थे, उनकी भी डिलीवरी होनी थी विशाल 435 की। तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि हमने मशीन 32 लाख रुपए में परचेस की है, विशाल 435। तो हमें तो सुन के एकदम हम शॉक्ड हो गए कि 32 लाख रुपए में आपको मशीन जो है इतनी दूर, मतलब लखनऊ इतनी तो दूर है नहीं, कितना खर्च आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा? इतना तो फर्क नहीं आएगा कि कहां तो 27,36,000 रुपए और कहां 32 लाख रुपए। तो उन्हें डीलर ने डिलीवरी पहुंचते हुए दी थी, मतलब लखनऊ में पहुंचते हुए उन्हें डिलीवरी देगा वो 32 लाख रुपए में। भाई ने यही बोला, जबकि वो खुद भी आए थे कंपनी में। उन्होंने सोचा कि हम खुद ही जाकर के डिलीवरी साथ में करवाएं। तो मेरा मतलब कहने का यही है कि देखिए कैसे डीलर जो है वो करते हैं कि लखनऊ तक डिलीवरी पहुंचाने के वो 32 लाख रुपए ले रहे हैं। और जब क्या भाई को यह सोचना चाहिए था कि जब हम खुद ही पंजाब जा रहे हैं तो हम डिलीवरी खुद से ले लेंगे। भाई टोल में, डीजल में, ड्राइवर का इतना खर्च थोड़ी हो जाएगा, बस कहां तो 32 लाख रुपए, कहां 27.5 लाख रुपए। तो ये चीज होती है। तो कोई भी भाई अगर मशीन परचेज कर रहा है तो बहुत देखभाल करके और अच्छे से पूरा कंफर्म करके, क्लियर करके चीजों को लें। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।